हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गुड्डा फिजिक्स वाला। आज हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं समतल में गति, है ना। जब वस्तु समतल में गति करती है, हाँ, तो उसको औचर त्वरण के अंतर्गत, औचर त्वरण के अंतर्गत गति का जो समीकरण है, औचर त्वरण के अंतर्गत तो गति का जो समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का जो द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का जो तृतीय समीकरण है जो है तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हाँ, अचर त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है। जब हम इसी को एक समतल में गति के लिए पढ़ते हैं, एक समतल में गति के लिए पढ़ते हैं, तो ये जो गति का मेरा समीकरण है, इसको हम लोग दो अक्षों में जो कि लंबवत होता है उसको हम लोग वियोजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये मेरा क्या है, वाई अक्ष। ये मेरा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, वाई अक्ष। जब कोई इस तल में कुछ इस प्रकार से गति करे और उसकी स्थिति, है ना, t इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु पर हो और t इक्वल टू टी समय पर ये भी p बिंदु पे जाए, तो इसकी स्थिति को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, x और y से। मतलब ये कण x में भी विस्थापन तय किया और इस कण ने y में भी विस्थापन तय किया, x में भी विस्थापन तय किया और y में भी विस्थापन तय किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ वस्तु का जो विस्थापन है वो x अक्ष के अनुदिश भी तय हो रहा है और y अक्ष के अनुदिश भी तय हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब हम इसकी स्थिति सदिश को लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, स्थिति सदिश इक्वल टू x प्लस वाई, और हम लोग इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू एस आई प्लस वाई प्लस वाई जे, है ना। मतलब x अक्ष के अनुदिश के विस्थापन को हम लोग x से डिनोट करेंगे और i x अक्ष के अनुदिश दिशा को बताने के लिए हम लोग i का यूज करते हैं, i कैप, और y अक्ष के विस्थापन के लिए y, और उसकी दिशा को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, j का। और एक चीज हम लोगों को पता है ना, जो कि एक सरल रेखा की गति में हम लोग पढ़ते हैं, जब विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होता है, जब विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होगा, जब विस्थापन का मान समय के साथ बदलेगा, वो क्या देगा, वेग देगा। तो अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम r को समय के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, r को समय के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, वेग मिलने वाला है। और r क्या है, मेरा x और y के दोनों अनुदिश। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू आर का जो भी यहाँ पे विस्थापन दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देते हैं, और ये हो जाता है मेरा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है वो समय के साथ बदल रहा है, और जो y अक्ष के अनुदिश विस्थापन है वो भी समय के साथ बदल रहा है। तो x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन समय के साथ बदल रहा है वो x अक्ष के अनुदिश का वेग को बताएगा, और y अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन समय के साथ बदल रहा है वो y अक्ष के अनुदिश वेग को बताएगा। अर्थात मेरा वेग का जो समीकरण आया वो क्या आया, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश। जब हमको त्वरण पता करना होगा तो हमने पढ़ रखा है एक सरल रेखा की गति में, है ना, कि जब हम वेग को समय के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम वेग को समय के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। क्या मिलता है, त्वरण। तो यहाँ पे मेरा जो वेग है जो कि दोनों अक्ष के अनुदिश है ना, दोनों अक्ष के x और y के, ये वाला वेग हमको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो वी एक्स आई वी वाई जे अपॉन डी टी। जब इस x अक्ष के अनुदिश के वेग को हम समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x अक्ष के अनुदिश त्वरण मिलेगा। जब हम y अक्ष के अनुदिश वेग को समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y अक्ष के अनुदिश त्वरण मिलेगा।
तो अर्थात यहाँ पे मेरा त्वरण क्या हुआ, x अक्ष के अनुदिश axi और y अक्ष के अनुदिश ayj। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ त्वरण भी दोनों अक्ष के अनुदिश आ गया, वेग भी दोनों अक्ष के अनुदिश आ गया, और यहाँ पे मेरा विस्थापन। तो विस्थापन और ये मेरा वेग और ये मेरा त्वरण। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द्विविमीय गति क्या है ना। एक समान द्विविमीय गति क्या है, एक समान द्विविमीय गति जो है ना, दो परस्पर लंबवत एक विमीय गति का परिणामी होता है ना। क्या होता है, परिणामी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक समान द्विविमीय गति, एक समान द्विविमीय गति, एक समान द्विविमीय गति दो परस्पर लंबवत एक विमीय गति का परिणामी होता है। क्या होता है, परिणामी होता है। यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं एक समान द्विविमीय गति क्या होता है, एक समान द्विविमीय गति क्या होता है, दो परस्पर लंबवत एक विमीय गति का परिणामी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेग जो है द्विविमीय वेग को बता रहा है, जो कि x और y की तरफ भी है, और ये विस्थापन द्विविमीय बता रहा है, मतलब x अक्ष के अनुदिश भी है, y अक्ष के अनुदिश भी है, और ये मेरा त्वरण ये भी x अक्ष के अनुदिश है और y अक्ष के अनुदिश है। अब ये जो मेरा अचर त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण है, जब हम द्विविमीय गति को पढ़ने जाते हैं, ये जो समीकरण है मेरा कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को है ना पॉज करके इसको नोट कर लेना है ना। यहाँ पे मेरा विस्थापन था, यहाँ पे मेरा वेग है और यहाँ पे त्वरण है। तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कैसे अचर त्वरण के अंतर्गत गति का जो समीकरण है द्विविमीय में चेंज कर जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको समतल में गति के लिए, या बोले द्विविमीय गति के लिए, क्या बोले, द्विविमीय गति के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दो अक्ष के अनुदिश है ना, इसको अलग से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सर x अक्ष के अनुदिश के लिए, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश लिखेंगे। x अक्ष के अनुदिश क्या लिखेंगे, ये जो मेरा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम लोग लिखेंगे vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पे जो भी है ना सदिश राशि वाला है उनके साथ यहाँ पे x को लगाना है, समय सदिश नहीं है इसलिए समय के साथ यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है s इक्वल टू यू टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और मेरा ये जो तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसको अगर एक्स अक्ष के अनुदिश लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स, ठीक है। अब इसी समीकरण को हम अगर y अक्ष के अनुदिश लिखते हैं है ना, y अक्ष के अनुदिश लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और मेरा एफ वाई इक्वल टू हो जाता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए वाई टी स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग जब तीसरे समीकरण के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। मतलब गति का समीकरण वही है, गति का समीकरण वही है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। बट यहाँ पे जब द्विविमीय में गति पढ़ा जाता है, समतल में गति पढ़ा जाता है, ये जो गति के समीकरण है इसको हम लोग दो लंबवत, दो लंबवत जो तल है उसके अनुदिश हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, सेपरेटली लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है द्विविमीय गति को पढ़ने के लिए। ये जो मेरा वी एक्स है वो प्रारंभिक एक्स अक्ष के अनुदिश को देखता है और एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण को देखना है, ठीक है। ये जो मेरा वी वाई है वो प्रारंभिक वाई अक्ष के अनुदिश क्या वेग है और वाई अक्ष के अनुदिश त्वरण को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इससे संबंधित एक सवाल, है ना। एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, काफी अच्छा सवाल है ना। इस सवाल को सॉल्व करते हैं इसके आधार पे, कैसे सॉल्व होगा। तो मेरा ये सवाल क्या है
कि एक कण का एक, ठीक है, यहाँ पे हम सवाल लिख रहे हैं, एक कण का, हाँ, प्रारंभिक वेग u इक्वल टू, है ना, 3i प्लस 4j तथा मीटर पर सेकेंड में ये दिया हुआ है ना, किसमें दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, तथा त्वरण जो दे रखा है वो त्वरण दे रखा है कुछ इस प्रकार से 0.4i प्लस 0.3j मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर। तो कण का चाल ज्ञात करें। कण का चाल 10 सेकेंड के पश्चात ज्ञात करें। अब यहाँ पे कण का चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कण का चाल पूछ रहा है। मेरे पास क्या दिया हुआ, एक कण है जिसका प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, 3i, मतलब ये जो कण है वो x अक्ष के अनुदिश भी गति कर रहा है और 4j इट मीन्स वो y अक्ष के अनुदिश भी गति कर रहा है। x अक्ष के अनुदिश कितना गति कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से, y अक्ष के अनुदिश कितना गति कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, और त्वरण जो है x अक्ष के अनुदिश कितना है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y अक्ष के अनुदिश त्वरण कितना है, 0.3। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, समीकरण दे रखा है वेग का और पूछ रहा है चाल। तो बेसिक सा चीज पता होना चाहिए, है ना, कि हमने एक तरह लेखा की गति में पढ़ रखा है कि वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, वेग के परिमाण को क्या कहते हैं, चाल कहा जाता है, ठीक है, वेग के परिमाण को चाल कहा जाता है। इट मीन्स यहाँ पे हम अगर वेग फाइंड आउट कर लेते हैं और वेग फाइंड आउट करने के बाद अगर उसका परिमाण निकाल लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो चाल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, चाल के बराबर होगा। अब मेरे पास ये जो दिया हुआ सवाल है, तो दिया हुआ ये क्या है कि मेरा जो वेग का, हाँ, दिया हुआ है कि वेग का जो मेरा कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग, क्या दिया हुआ है सर, 3i प्लस 4j, क्या दिया हुआ, 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर हम एक तुलना करें इस वेग को x अक्ष के अनुदिश uxi और y अक्ष के अनुदिश uij, तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है प्रारंभिक वेग x अक्ष के अनुदिश क्या है, वो है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी वेग का y अक्ष के अनुदिश कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण का मेरे पास जो समीकरण है वो त्वरण का समीकरण है मेरा 0.4i प्लस 0.3z, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, axi, है ना, और इसको लिख सकते हैं ayz। अब इन दोनों समीकरण को तुलना करें तो मेरा x अक्ष के अनुदिश जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड, और y अक्ष के अनुदिश जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 सेकेंड के बाद जो चाल पूछा जा रहा है, क्या 10 सेकेंड के बाद वेग क्या हो रहा है इस कण का, 10 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, 10 सेकेंड के बाद मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो कण का वेग होगा वो देख लेते हैं। तो कैसे देखना है ऐसे स्थिति में, ऐसे सब सवाल में कैसे देखना है, हम लोग यहाँ पे सेपरेटली देखते हैं। क्या देखते हैं हम, सेपरेटली, मतलब x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश अलग अलग देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, अलग अलग। जब हम इसका x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण को लगाएंगे, प्रारंभिक पहला गति का समीकरण, तो vx इक्वल टू क्या लिखेंगे, ux प्लस axt। अब मेरा ux इक्वल टू कितना है, 3 प्लस ax इक्वल टू कितना है, तो 0.4, समय कितना है, 10। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये डेसिमल जाएगा, 10 कितना हो गया, 3 प्लस 4, मतलब vx के अनुदिश कितना हो गया, 7i हो गया, कितना हो गया, 7i, मतलब x अक्ष के अनुदिश 10 सेकेंड के बाद जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, अलग से x अक्ष के अनुदिश वेग याद कर लिया 10 सेकेंड के बाद,
फिर हम लोग क्या करना है, ऐसे ही y अक्ष के अनुदिश 10 सेकंड के बाद वेग को बता देना है। y अक्ष के अनुदिश 10 सेकंड बाद क्या होगा, तो vy इक्वल टू यू वाई ए वाई टी कर लेना है। यहाँ पे भी 10 सेकंड बाद देखना है, तो vy इक्वल टू कितना होगा, uy मेरे पास कितना है, uy है मेरे पास 4, कितना है 4, अब प्लस ay कितना है मेरे पास 0.3, तो 0.3 यहाँ रख देना है, और समय कितना है 10, मतलब दोनों अक्ष की तरफ चल रहे समय तो उतना ही लग रहा है ना। तो vy इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10, तो कितना आया +3, इस प्रकार से मेरा आता है 7j, मतलब y अक्ष के अनुदिश भी वेग मेरा कितना आ रहा है 7j आ रहा है। अब यहाँ पे इसको, इस वेग को जब हम लिखें 10 सेकंड के पश्चात वेग का समीकरण, तो हम क्या लिख सकते हैं, vxi प्लस vyj। अब यहाँ पे मेरे पास vx, इट मीन x अक्ष के अनुदिश 10 सेकंड के बाद वेग कितना है 7i यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा y अक्ष के अनुदिश मेरा कितना है, y अक्ष के अनुदिश मेरा कितना है 7j यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ही लिख रखा है, ये वेग आ गया मेरा, है ना, वेग आ गया 10 सेकंड के बाद क्या होगा। अब यहाँ पे चाल पूछा है, तो वेग जो होता है, वेग का परिमाण जो होता है वो चाल के बराबर होता है। वेग का जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है, चाल के बराबर। और यहाँ क्वेश्चन में चाल ही पूछ रखा है, 10 सेकंड के बाद क्या होगा। तो 10 सेकंड के बाद मेरा वेग आया है, और वेग का हम लोग परिमाण याद करेंगे। यहाँ पे वेग का परिमाण जो होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट, है ना, सदिश चैप्टर हमने इसको पढ़ रखा है। तो 7 का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वेग का परिमाण कितना हो जाएगा, मतलब चाल कितना हो जाएगा, हाँ 49 प्लस 49, इट मीन 98, हाँ 98। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7√2, क्या लिख सकते हैं इसको, वेग का परिमाण अर्थात चाल कितना होगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे सब क्वेश्चन को ऐसे ही सेपरेटली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेकर के।